नमस्कार मित्रों, मैं जय कुमार यादव और स्वागत है आप सबको अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने कंप्लीट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चैनल पे डाल चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैथ का भी हम कंप्लीट आपको डाल चुके हैं, तो मैथ के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद आपको परीक्षा में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे सवाल की ओर चलते हैं। ये केमिस्ट्री है और इसमें पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समय दोस्तों बहुत कम है, इसीलिए मैं एक गाइड का सहारा लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन गाइड कोई भी हो उसमें क्वेश्चन बहुत गलत होता है। तो गाइड किसी भी कंपनी का हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको इस गाइड में खामियां बताऊंगा कि क्या गलतियां हैं, क्योंकि उसको 1 महीना में छाप कर जल्दी जल्दी बेचना रहता है, 1 से 1.5 महीना में। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर जो है गलत देते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और सही सही उत्तर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें केवल टिक नहीं लगाएंगे, आपको समझाएंगे भी। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और किसी तरह का समस्या है तो कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सवाल की ओर। पहला सवाल है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा? उत्सर्जित होगा, बाहर निकलेगा। चलिए अगला सवाल है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, Fe2O3 Al2O3 हो गया, Fe हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि तत्व जो है अलग हो जाते हैं, जो तत्व इकट्ठा होते हैं अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि FeO3 जो है, O3 किसके साथ आ गया? Al के साथ आ गया। ये क्या हो गया? विस्थापित हो गया। ये वाला चला आया इसके साथ। एक होता है द्विविस्थापित। द्विविस्थापित में होता क्या है कि दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो आगे मैं इस तरह का सवाल बताऊंगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि एक ही इसमें से क्या हुआ, विस्थापन कहिए या एकल विस्थापन कहिए, दोनों सेम होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही तत्व जो है यहाँ से निकला और इसके साथ जाकर मिल गया है, इसीलिए इसको विस्थापन कहते हैं। आगे हम लोग द्विविस्थापन भी पढ़ेंगे। चलिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशाना लगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये 3 का आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर का जितने भी सवाल आपका परीक्षा में आएगा, बस इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। इससे एक भी फालतू नहीं आएगा और ना ही आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आप समझते चलिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा ए, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेते हैं, तो क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। CuO2 Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, उपचयन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं और अपचयन जो है अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं। और ये दोनों घटनाएं अगर एक ही साथ होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं। तो आपको इसमें चुनना है कि किस तरह का अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ से कॉपर से निकल गया है और हाइड्रोजन में जाकर जुट गया है। ये कौन सी अभिक्रिया हुआ? यदि ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन हुआ, ठीक है। या हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ गया तो भी अपचयन अभिक्रिया हुआ। फिर से एक बार, यदि हाइड्रोजन किसी भी तत्व से निकल गया तो अपचयन हुआ या अवकरण हुआ, ठीक। या हाइड्रोजन किसी से जुट गया
तो भी अपचयने होगा या अवकरणीय होगा। इसके ठीक विपरीत यदि ऑक्सीजन किसी तत्व से जुड़ जाता है या हाइड्रोजन को निकाल देता है, ह्रास कर देता है, तो होगा उपचयन या ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे इस तरह का बहुत सवाल है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजी बोलते हैं, वैद्युत संयोजी। आगे सवाल नंबर 7 है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इसमें क्या हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है, कॉपर का नाइट्रोजन हुआ है। तो देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण हुआ, तो ये 7 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण ना होगा जी। चलिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा ए, श्वेत, यानी कि उजला होता है। सिल्वर मतलब चांदी होता है, ठीक है। अब क्लोराइड, अब इस पर डाला जाता है तो जो काला काला धब्बा होता है वो हट जाता है, उजला हो जाता है, श्वेत हो जाता है। समीकरण CaCO3 और CaCO2 किस प्रकार का समीकरण है? देखिए ये समीकरण, इसमें क्या है, कैल्शियम है और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये दोनों अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, वियोजन हो गया या अपघटन अभिक्रिया हो गया। तो 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये अभिक्रिया में हम लोग को पढ़ना है, जब अलग हो जाता है तो वियोजन या अपघटन हो गया, जुड़ गया तो संयोजन हो गया। आगे, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, NO2 और O2 होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 12 का आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा ये सही है। ये तत्व है, ये यौगिक है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन 13 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? H2 बनता है, हाइड्रोजन बनता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। कौन तत्व है जो जल में विलय है? विलय है का मतलब नहीं घुल सकता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर आपका हो जाएगा ए, कैल्शियम। यह तत्व जो कैल्शियम जो है जल में घुल जाते हैं, इसीलिए क्या है, विलय का मतलब घुलना होता है, मिल जाना होता है, ठीक है। आगे, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल का होता है H2O, आप जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन एक हुआ, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2:2 क्या हो गया, 1। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं, Zn से ऑक्सीजन हट गया है और कार्बन के साथ जुट गया है, तो कार्बन का उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण इसमें जुट गया ना जी, तो कार्बन का उपचयित हुआ या कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। तो ये ऑप्शन 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में कन्फ्यूजन है, इस गाइड में जो आंसर दिया है वो गलती दिया है। संयोजन अभिक्रिया बताना है, तो संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुट गया
साथ ही साथ यहाँ देखिए कॉपर और ऑक्सीजन जुट गया, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। तो कई तरह की आपको क्वेश्चन आगे भी मिलेगा जो कन्फ्यूजन वाला होगा, गलत दिया हुआ रहता है। ठीक है, आगे अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में बोलबे कि क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, FeCuSO4, तो FeSO4 Cu को अलग कर दिया, तो एक ही अलग हुआ, इसीलिए विस्थापन या एकल विस्थापन बोलते हैं। यानी कि 19 का आंसर सी हो जाएगा। आगे सवाल की ओर हम, सवाल है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अभी तो हम लोग पढ़े थे, पीछे सवाल ये था, पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया है, देखिए ये भी कन्फ्यूजन है, इसका भी आंसर गलती दिया है। अपघटन का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। तो इसमें 21 का आंसर आपका क्या है, 21 का आंसर ए और बी दोनों है। देखिए CaCO3 अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो ये आपका आंसर ए और बी दोनों होगा, बट दिया है आपका सी, तो ये गलती है, ये तो जुट ना गया है जी। अपघटित का अलग कहाँ हुआ, अपघटित का मतलब अलग होना, तो अलग कहाँ हुआ, ये तो जुट गया, इसलिए ये गलती है। मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी नहीं होगा, ये उपचयित अभिक्रिया है, यानी कि आपका ये भी गलत है। तो आंसर आपका ए और बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया में हम क्या बताए थे, होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन जुटता है किसी तत्व से, या तो हाइड्रोजन को हटाता है, या दोनों क्रिया एक साथ हो जाए, तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अभी इससे पहले हम लोग बताए थे, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो दोनों आके जुट गया इसमें, तो ये क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना है, और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। दहन का मतलब केवल आग निकलना चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए मेरे दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब आपसे ही, हमारी दुनिया है आपसे ही चलती है, और आपको पसंद आना चाहिए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग का हौसला बने, आगे इससे भी अच्छा आपको समझा सके। ये हमारी और आपकी प्यार है, जो हम लोगों को आगे यहाँ तक बढ़ा के आप सब ने लाए हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, ऑक्सीजन का योग का मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। 24 का आंसर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है, यानी कि गलत है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटाना कहलाता है। हाइड्रोजन का हटाना हम क्या बोले हैं, या तो ऑक्सीजन जुटना चाहिए, या तो हाइड्रोजन को हटाना चाहिए, वो उपचयन होता है। इसका ठीक उल्टा अपचयन होता है, जिसको जिसको हम लोग अवकरण बोलते हैं, और उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले भी बताए थे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे सवाल है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है। ये भी क्वेश्चन गलत दिया है, सॉरी आंसर गलत दिया है। इसको हम लोग प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप कहते हैं, यानी इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं पालना है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम बताइए। कॉपर होता है, जिसको जलाइएगा तो काला हो जाएगा, ध्यान से आप जला के चेक कर सकते हैं। तो आंसर 28 का आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl, देखिए
ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए, इसमें से निकल करके इसके साथ जुट गया, इसमें से निकल कर इसके साथ जुट गया, देख रहे हैं ना। तो देखिए BaSO4 इसके साथ जुट गया, NaCl इसके साथ हो गया, तो ये द्विविस्थापन हो गया, दोनों विस्थापित हो गया एक दूसरे को। अब विस्थापन में क्या होता है? एक ही चेंज होता है, विस्थापित होता है, समझ गए? कन्फ्यूजन नहीं, ठीक। आगे सवाल है ZnCuSO4 ZnSO4 और प्लस Cu, ये क्या है? देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एक ही तत्व इसके साथ विस्थापित हुआ और एक बाहर निकल गया, दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं किया है, इसीलिए ये द्विविस्थापन नहीं, विस्थापन होगा या एक एकल विस्थापन इसको कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका 30 का बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका 30 का आंसर विस्थापन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे सवाल है 31 नंबर, C+O2 ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये दोनों तो जुट रहा है, तो संयोजन हो जाएगा, जोड़ना संयोजन मतलब। आगे सवाल है CaS2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों जुट गया, तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी 33 का आंसर बी हो जाएगा। अगला है जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें कहते हैं, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल हम लोग चलते हैं 36 नंबर, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? इससे पहले हम लोग सिल्वर क्लोराइड पढ़े थे, सिल्वर आयोडाइड है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है पीला होता है, ठीक है। आगे सवाल है 37 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब ऑक्सीजन को अलग निकाल देना, हटा देना, वो कहलाता है क्या? अपचयन होता है, समझ गए? अपचयन को ही अवकरण बोलते हैं। आगे सवाल है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा AgNO3 Cu, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक ही एक्सचेंज होते हैं। अगला सवाल है PbCl2Cu, ये क्या है? ये तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एक ही विस्थापित हुआ। अगला, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति होती है धीमी। जिस बर्तन में खाद्य सामग्री रखे हैं और उसमें वायु जा ही नहीं रहा, तो उसमें उपचयन की क्रिया यानी कि ऑक्सीकरण तो होगा, लेकिन बहुत धीमे होगा, बहुत देर से होगा, क्योंकि उसको बंद कर दिए हम लोग। आगे, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। 42 नंबर सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, और प्राप्त जो होता है वो उत्पाद होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है समीकरण H2+O2, ये दोनों तो मिल गया था, संयोजन अभिक्रिया 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, श्वसन भी है, श्वसन में सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दहन यानी कोई वस्तु को जलाते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत, भोजन का पचना भी ऑक्सीजन का ज़रूरत, अवक्षेपण में नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से इतना ही सवाल था। अगले चैप्टर आप देख सकते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण है। तो इस अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट उम्मीद
करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो शेयर लगाइए और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप ही हम लोगों का जान है। आप हैं तो हम लोग हैं। धन्यवाद।